ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु, जय महादेव, जय माता पार्वती की। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और देवाधिदेव महादेव भोले भंडारी कैलाशपति से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे सदैव आपके और आपके समस्त परिवार पे अपनी दया दृष्टि भक्ति और कृपा हमेशा बरसाते रहें। आज हम लोग कथा सुनने वाले हैं, जो श्रवण करने वाले हैं, जो जानकारी लेने वाले हैं, वो है कि दिन प्रभु ने, भगवान ने 7 ही दिन क्यों बनाए, 7 दिन बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, और 7 दिन में, जिसे हम लोग वार कहते हैं, 7 वार में किस दिन पूजा करने से हमें कौन सी फल की प्राप्ति होती है। फल में जैसा होता है कि कष्ट निवारण है, हमारा रोग निवारण है, धन की जो इच्छा हमारी होती है, आयु की इच्छा होती है, संतान की इच्छा होती है, ये सारे दिन किस दिन पूजा करने से कौन सा फल का प्राप्ति होगा, ये हम लोग श्री शिव महापुराण से आज श्रवण करेंगे। अगर ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, शिव कृपा केवलम चैनल पे आप नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो आज हम लोग जो कथा सुनने जा रहे हैं वो शिव महापुराण से है कि 7 दिन अर्थात 7 वार क्यों बनाया गया, किसने बनाया गया, किसने बनाया माफ कीजिएगा, और इसके पीछे बनाने का उद्देश्य क्या है, किस दिन कौन सा पूजा करें तो कौन सी फल की हमें प्राप्ति होती है। ये 7 दिन में ही आज हम लोग समस्त जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए कथा को हम लोग महादेव का नाम लेके शुरू करते हैं। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। जिसे हम लोग दिन कहते हैं उसे वार भी कहा जाता है। तो महादेव जी ने उसकी कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, अर्थात हमारे महादेव संसार में जितने भी कष्ट है उसको दूर करने के लिए एक वैद्य के समान है हमारे महादेव। सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की, अर्थात शिव जी का दिन कौन सा हो, पहले उस दिन की महादेव ने कल्पना की, जो दिन आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। उसके बाद सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने के इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पृष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता तथा त्रिलोक सृष्टा परमेष्ठी ब्रह्म का आयुष्कार वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की, तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित कर दिया। अर्थात जो भगवान ने 7 दिन बनाए उसके हिसाब से जो 7 ग्रह हैं, उन 7 ग्रह को हर वार का मालिक बना दिया भगवान महादेव ने। वे ग्रह सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। उन्हीं ग्रहों के हिसाब से, अर्थात जो हम लोग ज्योतिष देखते हैं कि हमारा कौन सा राशि है, कौन सा दिन हमारे लिए प्रबल है, कौन सा पूजा अच्छा है, ये सब निर्धारित होता है, वो महादेव ने ही बनाए। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, अर्थात जो दिन शिव का है वही दिन, वह उस दिन के स्वामी सूर्य को बना दिया गया। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोमवार हैं। सुकुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल भगवान है। विष्णुवार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, जिन्हें हम लोग गुरु का भी दिन कहते हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र हुए और यमवार के स्वामी शनिचर हुए, जिसे शनैचर कहते हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। अर्थात जो रविवार है, जिसे हम लोग रवि कहते हैं, उसे सूर्य, हम लोग जानते हैं कि सूर्य भगवान को भी
हम लोग रवि के नाम से जानते हैं। तो जो रविवार है वो महादेव का दिन हुआ, लेकिन उस दिन के जो 7 जो ग्रह थे उसमें से जो शनि सूर्य देव हैं उनको रविवार अर्थात शिव जी ने अपना दिन दे दिया। और शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोमवार है, अर्थात आपको अगर शक्ति की आवश्यकता हो, आपको अगर शक्तिमान बनना हो तो उस दिन का स्वामी वार के स्वामी सोमवार को दे दिया गया। और कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, जो मंगल करने वाले हैं वो मंगलवार के हो गए। विष्णुवार के स्वामी बुध है, अर्थात विष्णु जी का जो दिन है वो बुध है। और ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र हो गए और यमवार के स्वामी शनिचर हो गए। अपने अपने वार में की हुई उन सभी देवताओं को पूजा करने से अपने अपने फल की प्राप्ति होती है। अब किस दिन का पूजा करने से कौन सी फल प्राप्ति होती है, इस पे हम लोग नजर डालते हैं। सूर्य भगवान जो है, जिसे हम लोग रविवार के दिन दिए गए हैं, ग्रह जो है उनका आरोग्य है और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल जो दिन है वह व्यवाधियों का निवारण करते हैं। जो बुध है वो पुष्टि देते हैं। जो बृहस्पति है वो आयु की वृद्धि करते हैं। आयु अगर आपको बढ़वाना है तो आपको बुधवार बृहस्पतिवार को आपको पूजा करना चाहिए। शुक्रवार जो है वह भोग देते हैं और शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं, अर्थात आप शनिवार को कर रहे हैं तो आपकी मृत्यु टलती है। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं। जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्ति होते हैं वह अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है, अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जो ग्रह हैं उनको प्रसन्न करने के लिए 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है उनकी पूजा के। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। इसके लिए हमें होम करना चाहिए, दूसरा दान करना चाहिए, तीसरा तथा तप चौथा है तप है। किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मणों के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन, 1 मास अथवा 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार अगर ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार के आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सप्तनिक ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। विद्वान पुरुष बुधवार को यदि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे, ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि हो जाती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों को तृप्ति के लिए अन्न का दान करे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करे। शनिचर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है शनिवार। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न का भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी हो जाएगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा
ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान कर देते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल दे देते हैं। शुभ अर्थात मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ मतलब अंत्येष्टि आदि के कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अर्थात जो गृहस्थ में है वह पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का दैवजयन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करता ही रहना चाहिए। अर्थात सातों दिन अगर आप शुभ फल की इच्छा आप रखते हैं तो सातों दिन आप निरंतर पूजा कर सकते हैं। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। अर्थात जो निर्धन है वह व्रत करे और कष्ट सहन, व्रत जो उपासना होता है जिसमें हम लोग भूख लगती है, कभी कभी हम लोग जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, निर्जला करते हैं, तो ये अगर जिनके पास धन नहीं है तो वह व्रत करें। ज्यादातर कोशिश करें कि वो निर्जला व्रत करें जिससे शरीर का कष्ट हो, वैसा व्रत करें। और जो धनी आदमी है वो धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। अर्थात जो धनी आदमी है वो पूजा करना चाहते हैं तो वो दान ज्यादा करें। दान की महत्ता इसमें ज्यादा दी गई है। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण कर लेता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। अर्थात अगर आप धनवान हैं तो पौधा लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, तब भी आप पे कृपा देवताओं की होगी। जलाशय आप कुआं भी बनवा सकते हैं, बावली और पोखरे भी बनवाएं अगर आप धनवान आदमी हैं तो। वेद शास्त्रों के प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें। आप अगर धनी आदमी हैं तो ये भी आपकी पूजा का पद्धति है कि आप दान करें, कुआं बनवाएं, पेड़ पौधे लगवाएं, स्कूल बनवाएं तथा अन्याय प्रकार से भी धर्म संग्रह करता रहे। ये सारे काम करे और सही तरीके से धर्म का संग्रह करते रहे। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर जब ऐसा आप काम करेंगे तो आपका अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा तब आपको ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो जो इस अध्याय को सुनता पढ़ता अथवा दूसरे को भी सुनाता है उसे भी देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अर्थात ये जो जितनी आपको मैंने बताए जो नियम, ये नियम पढ़ने से, सुनने से और दूसरे को सुनाने से भी देव यज्ञ का फल का प्राप्त होता है। अगर आप इस कथा को सुन भी रहे हैं, इस नियम को कि कौन सा दिन भगवान ने बनाया, क्यों बनाया, और हर दिन एक ग्रह को उस दिन का मालिक बना दिया। जैसे रविवार है, शिव ने अपने लिए रखा, लेकिन अपने दिन को ग्रह का मालिक सूर्य देव को बना दिया गया। वैसे ही सातों दिन के मालिक 7 ग्रह हैं, वो अपने अपने तरह के फल देते हैं। कौन से दिन पूजा करने पे कौन सा फल होता है ये आपको सारा चीज मैंने बता दिया। और ये बताने के क्रम में अगर मैंने आपको बताया तो मुझे भी देव यज्ञ का फल का प्राप्ति हुआ। आप सुने तो आपको भी एक देव यज्ञ का फल का प्राप्ति हो गया। ये कथा में शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आज आपको मैंने बता दिया कि 7 दिन का महादेव ने निर्माण किया, क्यों उसका निर्माण किया, और अब हर दिन 7 दिन के 7 जो ग्रह हैं उनको मालिक बना दिया गया। और किस दिन आप पूजा करते हैं तो आपको कौन सी फल प्राप्ति होगी ये भी मैंने आपको बता दिया। यह नियम, यह कथा श्रवण आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पे हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करके अपने रिश्तेदारों को जो ज़्यादा कष्ट में है, परेशान है, उन्हें समझ नहीं है किस दिन को कौन सा पूजा करे, क्या करे, तो शिव पुराण में स्पष्ट ये लिखा गया है। और यह नियम मैं नहीं बता रहा हूँ, यह नियम सूत जी भगवान
प्रयागराज में बहुत से वहां पे ब्राह्मण ऋषि मुनि थे। उन्होंने पूछा था कि कलयुग में कैसे आदमी अपने पापों को नष्ट करे, कैसे शुभ फल पावे और कैसे मतलब परम गति पावे, शिवलोक पावे। तो वहीं पे सूत जी बताते हैं कि ऐसे ऐसे नियम करने चाहिए। और भगवान ने 7 बार का निर्माण इसलिए किया कि 7वें दिन को इस पूजा करके ऐसे ऐसे आदमी फल पा सकता है। तो ये अपने किसी रिश्तेदार हो, दोस्त हो, मित्र हो, उनको भी आप शेयर करें ताकि उनका भी जो अनुभव है वो और बढ़ जाए, समझ आ जाए कि 7 दिन की क्या महत्व है। चलिए आज इस कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।